टीचिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत करेंगे। बीएड सत्र 2026-28 में जिनको एडमिशन लेना है, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए ये न्यूज है। चौथा, पांचवा और छठवां चरण भी आप लोगों को मेगा सूची आएगा और जिनका एडमिशन नहीं हुआ है वो इस सूची में आपका एडमिशन श्योर हो जाएगा। तो ये बीएड एडमिशन 2026 के लिए बहुत ही खुशखबरी है। 3 काउंसलिंग पहले से हो गया और 3 काउंसलिंग और होना है। तो जिनको एडमिशन नहीं हुआ है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा न्यूज क्या है आइए आज हम लोग जानते हैं विस्तार से। ये मुजफ्फरपुर का न्यूज है, आइए हम इसको देखते हैं। कि हेडिंग है कि प्रदेश भर में कॉलेजों में भी चल रहा है तीसरे चरण का नामांकन। तीन चरण का नामांकन चल रहा है। बीएड में बची सीटों के लिए आएगी 3 और मेगा सूची, 3 मेरिट लिस्ट और आएगा। कौन बोला है? तो नोडल बीआरए विश्वविद्यालय के सीट भरने के लिए योजना बनाई है। रिक्त सीटों के लिए चौथा, पांचवा और छठे चरण में आवंटित किए जाएंगे कॉलेज। तो ये पूरा न्यूज क्या है आइए देखते हैं हम लोग। इसमें है कि बीएड में जो बची हुई सीट पर जो नामांकन के लिए 3 और मेगा सूची निकाली जाएगी। सीईटी बीएड 2026 के तहत प्रदेश भर कॉलेजों में अभी तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया चल रही है और 27 जुलाई तक तीसरे चरण के आवंटित अभ्यर्थी को कॉलेज में दाखिला लेना है। 3 लिस्ट पर नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद चौथी, पांचवी और छठी मेगा सूची जारी करने की योजना बीएड के नोडल विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय की ओर से बना ली गई है। चौथे, पांचवें और छठे चरण में कॉलेज आवंटन के लिए नामांकन तक का शेड्यूल भी बनाया गया है। क्या शेड्यूल है ये देखते हैं। शेड्यूल ये है कि 27 तारीख को जो है शाम तक करेंगे डाटा अपडेट, यानी कि 27 तक से तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने पर कॉलेज के ओर से डाटा अपडेट किया जाएगा और रिक्त सीटों पर 28 से 30 जुलाई तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और कॉलेज बदलने समेत अन्य एडिट करने का विकल्प मिलेगा विद्यार्थी का। तो चौथे चरण में क्या होगा कि 3 से 5 अगस्त तक भुगतान कर आवंटित कॉलेज में नामांकन पक्का करेंगे और 3 से 6 अगस्त तक नामांकन होगा। तो चौथा चरण होगा 3 से 6 तक। पांचवा चरण कब होगा? तो पांचवा चरण की जो शुरुआत होगी वो 10 अगस्त से होगी और 11 और 12 अगस्त तक नामांकन होगा। वहीं छठा चरण भी होगा, 14 से 18 अगस्त तक प्रक्रिया चलेगी। ये राज्य नोडल पदाधिकारी जो प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया, यह संभावित प्लानिंग है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले से दूसरे और तीसरे चरण में दाखिला नहीं लिया है उन्हें भी कॉलेज बदलने का मौका मिलेगा और जिन्हें कॉलेज पहले विकल्प में नहीं मिला उन्हें भी एडिट करने का मौका मिलेगा। यानी कि पूरी जैसे फ्रेश पहले आप लोगों ने विकल्प चुना था, विकल्प चुनने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन किया था, तो उसी तरह से फिर प्रक्रिया आपका 3 चरण के लिए होगी। कॉलेज आप चुनेंगे और उसी कॉलेज में आपका सीट आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि आपका प्रक्रिया जो है 28 तारीख से 30 तारीख तक आपको क्या कर लेना है? रजिस्ट्रेशन करा लेना है कि आप किस कॉलेज में आपको नामांकन लेना है। पूरी सीट आपको वेबसाइट पर दिखेगा कहाँ कितना सीटें खाली हैं। तो आप 28 से 30 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, कॉलेज का विकल्प चुन लेंगे और उसी विकल्प में से चौथा चरण जो होगा 3 से 5 तक आपको भुगतान होगा और 3 से 6 तक आपका नामांकन होगा। फिर पांचवा चरण कब होगा? 10 अगस्त से होगा, 11-12 अगस्त तक नामांकन होगा और छठवां चरण जो होगा 14 से 18 अगस्त तक होगा। यानी पूरी प्रक्रिया ये जो है पूरी बच्चों का एडमिशन हो जाए, सारे सीटों में सीटें भर जाएं, ये इस प्रक्रिया के लिए ये नोडल पदाधिकारी ने निर्णय लिया है। तो सभी लोग जो है तैयार रहें। जिनको एडमिशन नहीं हुआ है, जिनको पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला है, वो 28 से 30 तारीख तक आप वहां रजिस्ट्रेशन कीजिए और 3 मौका और आपको मिलेगा, 3 लिस्ट और मिलेगा, उसमें आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी तरह का न्यूज देने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।